व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय एपिसोड 2 पॉडकास्ट, जहाँ पे आपको जानने को मिलेगा एक फार्मेसी स्टूडेंट्स के जर्नी, उनके एक्सपीरियंस और उनके कुछ एडवाइस फॉर अ फार्मेसी स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो भैया, हेलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, तुम बोलो एकदम कैसे बढ़िया, हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम लेने वाले हैं आपके पॉडकास्ट, सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। वेलकम। तो अभी क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, यस। my name is Abhishek Paul. I am from Shillong, Meghalaya, मेघालय। and currently I am on 8th semester on Bachelor's of Pharmacy, यस, और आप कौन से बैच से लेके कितने बैच तक? 2000? 2021 to 2025. हाँ, 2021 टू 2025, यानी कि आपका 4 इयर्स का कोर्स। Yes. बी फार्म, फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। ऐसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखा है यहाँ पे, ताकि आप लोगों का डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए, जो भी बी फार्म स्टूडेंट्स एडमिशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा, जब आपने एडमिशन लिया बी फार्म में, उस वक्त आपने फार्मेसी को ही क्यों चुना? क्या कोई खास वजह था क्या? ऐसे कुछ खास वजह नहीं था, Okay. बट जब मेरे को कुछ और कोर्स करना था, और कोर्स करना था आपको? दूसरा कुछ कोर्स करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे थे, बट उसमें इतना सारा इंटरेस्ट था नहीं। यस। एंड लास्टली फार्मेसी एक ऐसा कोर्स था जिसमें इंटरेस्ट भी था एंड लाइक फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा था, तो इसकी वजह से ये कोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन किया आपने? अच्छा, ओके। तो बी फार्म के दौरान कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा और आपने उसे कैसे हैंडल किया? सबसे चैलेंजिंग मेरे को एक ही सब्जेक्ट लग रहा, बिकॉज वो सब में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। अच्छा। वो था प्लांट्स बेसिस सब्जेक्ट, Okay. फार्माकोग्नोसी। सो वो 2 सेमेस्टर में मिला मेरे को, Okay. और एक सेमेस्टर में हर्बल ड्रग करके मिला। Okay. तो ये 3 सेमेस्टर्स मेरे को बहुत टफ लगे, एंड वो सब्जेक्ट्स को मैंने रट्टे तो मार मार के निकाला। आप बोल रहे कि वही एक सब्जेक्ट तीनों के सेमेस्टर में आए थे क्या? 3 सेमेस्टर्स में आया। हाँ, कंटिन्यूसली? कॉग्नोसी 1, कॉग्नोसी 2, फिर हर्बल। अच्छा अच्छा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा करके? कॉग्नोसी और कॉग्नोसी पार्ट 2 दो है, okay. और हर्बल ड्रग अलग ही है। तो आपको लगातार 3 सेमेस्टर तक वो सेम सब्जेक्ट आपको फेस करता रहना पड़ा? बट निकाल दिया था। निकाल दिया? निकाल दिया। अच्छा, नाइस। कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? कोलॉजी, मतलब उसमें ड्रग्स के बारे में पता चलता है, ओके। एंड वो बॉडी में कैसे काम करते हैं उस सब के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं हमारे पेरेंट्स को, या फिर हम भी कभी कभी जब बीमार होते हैं तो ड्रग्स लेते हैं। हमें लगता है कि वो पेट में जाता है, पेट में जाके फिर काम करता है, बट ऐसा नहीं है। वो जाके बहुत सारे पार्ट्स में जाता है, इसके बाद जाके अपना एक्शन दिखाता है। तो वो सब जब पता चला तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपके लिए? थ्योरी पढ़ना इजी था या प्रैक्टिकल करना? थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ना। आपको बीफार्म के दौरान किस टीचर का टीचिंग स्टाइल सबसे अच्छा लगा और इसका क्या रीज़न था? एक ही टीचर बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सीनियर है। हाँ। एंड सीनियर्स बहुत टीचर थे, बट उनका टीचिंग अच्छा लगा क्योंकि हमेशा वो लोग प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज देते थे। एंड देख के हमेशा उनको लगता था कि अगर नॉलेज अगर है उनमें, लाइक बुकिश नॉलेज भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। दैट शैलेंद्र सर, उनको मैंने 3 साल मिला एज अ कोलॉजी टीचर, एंड बहुत ही अमेजिंग लगा। उनके वजह से कोलॉजी लाइक हमेशा अच्छे से निकल गया है बिना कुछ डाउट्स के। हाँ, वैसे सरिंदर सर तो हमारे वार्डन, चीफ वार्डन ना? चीफ वार्डन। चीफ वार्डन है, हाँ चीफ वार्डन है, और साथ में बी फार्म डिपार्टमेंट के एचओडी है। क्या आपने कभी किसी सब्जेक्ट में फेल होने का या बैक पेपर का सामना किया? आपने उस नहीं किया? नहीं, कभी नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था ही नहीं। फिर आगे फिर तो देखते हैं, आपके हिसाब से एक अच्छा फार्मेसी स्टूडेंट में कौन सा एकेडमिक क्वालिटीज़ होना चाहिए? फार्मेसी ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ओके। बट अगर आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है एंड पार्ट ऑफ बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, सो आप आइए बी फार्म में। अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बहुत टफ लगेगा। बिकॉज हमें मेडिसिनल पढ़ना पड़ता है, फिर और भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत टफ होते हैं। क्लास 12 के बेसिस में बहुत ही टफ होता है। तो यानी कि फार्मेसी में ज़्यादातर है तो केमिस्ट्री रहता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो इस पे है ही नहीं, मतलब फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री, बायो भी मिलेगा आपको? मिलेगा, बायो मिलेगा, बट क्योंकि कोलॉजी पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो लेकिन ज़्यादातर तो केमिस्ट्री पूरा? केमिस्ट्री। ओके, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। ठीक है, आज डाउट्स क्लियर करेंगे बी फार्म के। हाँ, ग्रुप स्टडी आपको हेल्पफुल लगा या आपको अकेला पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव लगा? अकेले पढ़ना,
बट ऐसे होते हैं कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं तो उसके वजह से अपने दोस्त को कॉल कर लेता हूँ या फिर हॉस्टल में दोस्त लोग हैं उनसे जाके पूछ लेता हूँ, बट अकेले पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे गाइस मेरा ओपिनियन आपको जानना है तो मुझे ज़्यादातर तो मुझे ग्रुप स्टडीज़ अच्छा लगता है। जैसे कि कोई मैं अपना दोस्त को इनवाइट करता हूँ अपने रूम में पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टॉपिक को चूज़ करते हैं। हाँ। टॉपिक चूज़ करके हम लोग का कैसा होता है कि हम लोग का रियल लाइफ टाइप का क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर्स का रिलेटेड है तो रियल लाइफ का होता है, तो उस समय हम आंसर्स देखते नहीं है। सबसे पहले उसके पास कितना नॉलेज है बताओ, मेरे पास कितना नॉलेज है मैं हम बताएगा, और उसके बाद हम आंसर्स देखते हैं और आंसर्स में से बहुत चीज़ें सही भी निकल के आ जाता है, तो जो आंसर से उससे भी ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। बट एट लास्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी भी अच्छा होता है, क्योंकि हमें एक टाइम भी चाहिए होता है अलग से कि जहाँ पे हम ग्रुप्स क्योंकि हमें कुछ रिमेंबर भी करना पड़ता है, तो उस समय लाइक एक शांति वाला इन्वायरमेंट चाहिए होता है। हाँ, तब सेल्फ स्टडी अच्छा होता है। कुछ चीज़ें जो मेमोराइज करनी पड़ती है हाँ। उसके लिए ग्रुप स्टडी में नहीं होती, नहीं वो होता है, सेल्फ में नहीं होते होता है, हैं। हाँ। एंड ये पॉइंट अच्छा बोला। ऐसे हम भी मेरे भी 2-3 दोस्त हैं, हम डिसाइड करते कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, आज ये Yes, टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ। फिर अगर उनको कुछ डाउट होता है तो मेरे को अगर समझ आया तो मैं Yes, समझाता हूँ, हाँ। अगर उनको समझ में आया मेरे को हाँ। डाउट है तो वो मेरे को समझाते हैं। हाँ। तो ऐसे करके लाइक हम लोग एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं, निकल जाता है। हाँ, और इससे क्या होता है कि आप आंसर में जब लिखने जाएंगे आंसर्स पेपर में, आप भूलेंगे भी नहीं। भूलेंगे नहीं, याद आ जाता है हाँ, कि दोस्त क्योंकि ने समझाया। अगर आप किसी अपने दोस्त को समझाते हैं तो आपका ही उसमें बेनिफिट है ना भैया। एक मीम है, हाँ, टीचर समझाए ऊपर से गया, दोस्त समझाए यहाँ से निकला है। सेम वही है। सेम का ही सेम। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कब आपको पहली बार लगा कि हाँ अब मैं फार्मेसी को समझने लगा हूँ? थर्ड सेमिस्टर। थर्ड सेमेस्टर, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपको लाइक इतना नहीं पता था क्योंकि वो ज़्यादातर 12 के बेसिक्स ही थे एंड उस टाइम तक लगा था कि कोर्स ठीक है या नहीं। बट जैसे उसमें भी थे, जैसे स्यूटिक्स मिला था हमें, बट उसमें एक नॉर्मल नॉलेज ही था, टैबलेट्स क्या होते हैं, कैप्सूल्स क्या होते हैं। तो जब से थर्ड सेमेस्टर आया तब से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आने लगे। एंड फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर जब आए तो बेसिक जो बीफार्म के सब्जेक्ट्स है वो सब आए, तो वो सब अच्छा लगा, तो तब से आपको इंटरेस्ट ऐसा फील नहीं हुआ जैसे कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में तो आपको लाइक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको नहीं मिला, तो उसका एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके एक दो सेमेस्टर के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गलत कोर्स कर रहा हूँ क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ये कभी फील नहीं आया क्योंकि चूज ही किया था, Choose क्योंकि ही किया इंटरेस्ट था। ओके। तो पता था कि ये सब उस टाइम क्या था कि ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स थे एंड उस टाइम लग रहा था कि कब आएंगे वो सब सब्जेक्ट्स, पर जब आए तब अच्छे से निकला। तब तो अच्छे से निकला। ओके, आगे ये हो गए एकेडमिक्स क्वेश्चंस। अभी हम थोड़ा करियर वाला देखते हैं, ओके। है ना, करियर प्लान्स, एस्पिरेशंस, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन के बाद आपके क्या प्लान्स है? एम फार्म, जॉब, अपना बिजनेस या कुछ और? फिलहाल एम फार्म। एम फार्म यानी कि हायर स्टडीज, है ना? यस। ओके, क्या आप जीपेट, NIPR या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? कर रहा था, फिलहाल जीपैट जस्ट अभी लास्ट वीक दे के आया हूँ, Appeared किया था? होपफुली निकल जाए। और आप एग्ज़ाम दिया है? दिया है। आई होप आपका निकले। थैंक यू। या और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फार्मेसी के कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर नहीं करते, बट बहुत लोग होते हैं कि आफ्टर बैचलर्स उन लोग का फर्दर स्टडीज़ नहीं करने, एम फार्म नहीं करना है। ओके। सो उसमें क्या होता है, अगर आप एम फार्म करते हो आपको क्लिनिकल रिसर्च में आपको जॉब मिलेगा, क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको जॉब मिलेगा। फिर आप मेडिकल कोडिंग, बहुत लोगों को नहीं पता, मेडिकल कोडिंग लगता है कि बस डॉक्टर्स करते हैं, बट आप बीफार्म एज अ बीफार्म स्टूडेंट्स भी आप उसमें कर सकते हो। फिर रिसर्च एनालिस्ट के हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। सो अगर आप फर्दर स्टडीज़ करते हो तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके। बट और फिर बहुत लोग है कि अगर हमने बीफार्म किया है हम क्यों मार्केटिंग में घुसे, हम क्यों MR बने, बट ऐसा नहीं है। MR में आप जाओगे आपका बहुत प्रॉफिट है, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे एज अ मैनेजर, एज अ रीजन मैनेजर। सो आपको जानना पड़ता है कि कहाँ पे जाके आपका बेनिफिट होगा, आप उस अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर चूज करें। अगर आपको लगता है कि बैचलर्स के बाद ही आपका कैरियर बन रहा है एंड आप उसमें फिक्स रहेंगे तो आप उसमें रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरे को और आगे करना है, मेरे को और जानना है क्या क्या हो सकता है, तो आप एम फार्म प्रोसीड कीजिए, आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो आपका एम फार्म करने का रीज़न है कि लाइक आपको और जानना है या फिर ऐसा कुछ मेरे है को रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओह, रिसर्च। सो रिसर्च उसमें जाने का तो देखते हैं। तो आप रिसर्च के लाइन की ओर देख रहे हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि बी फार्म के बाद जॉब मिलना आसान है या मुश्किल? मुश्किल ऐसे कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर
आपने अपने बीफार्म के दौरान आपने मेहनत किया, आपके बेसिक्स अगर क्लियर Clear है है। एंड अगर आप अच्छे ढंग से अपने आपने बीफार्म निकाला है ना, आपने कुछ भी अगर एक 10% अगर आप बीफार्म में सीखे हो तो आप एक जॉब प्रोसीड कर सकते हो आउट ऑफ 100%, आउट ऑफ 100% आराम से। यानी कि पूरा भी नहीं चाहिए गाइस, लाइक 10% होने से भी एक हो बेसिक जाएगा। नॉलेज हमेशा चाहिए। बेसिक अगर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, हाँ। आपने जो कोर्स किया है Yes. तो आपको उस नॉलेज के बेसिस में आपको कोई भी जॉब नहीं देगा, नहीं मिलेगा। ऐसे तो लास्ट में तो प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा जो प्रिपेयर भी। करना पड़ेगा। हाँ। ओके, क्या आपने कोई इंटर्नशिप या सर्टिफिकेशन किया है? हाँ, मैंने अपने 6 सेमेस्टर जब कंप्लीट हुआ था तब मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया है, अजंता फार्मा में किया है जो कि गुवाहाटी पे है। एंड उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गया हूँ, तो वहाँ के भी सर्टिफिकेट्स हैं। ओके, नाइस। अगर आपको अपने जूनियर्स को एक करियर रिलेटेड सलाह देना हो तो वो क्या होगा? अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, बट आपका अगर मेरा आपकी तरह जाना है, पॉइंट ऑफ जैसे व्यू कि रिसर्च में जाना है आपकी तरह। रिसर्च में जाना है, एंड प्लस अगर मेरा बाई चांस अगर कभी रिसर्च में नहीं भी हुआ नहीं भी हुआ अगर, तो मैं एज अ फार्मा इंडस्ट्री में मैं जॉब करना पसंद करूँगा, क्योंकि जब मैंने इंटर्नशिप किया तब मैंने वहाँ का एक 15-20 दिन का लाइफ जिया है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट लगा। एंड प्रोडक्शन सेक्टर में ज़्यादातर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, प्रोडक्शन और पैकेजिंग सेक्शन में। सो अगर मेरे को कभी भी रिसर्च में नहीं मिला तो मेरे को ये 2 सेक्शंस में काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी जब बीफार्म में आप पढ़ रहे हो, जो जूनियर्स अभी देख रहे हैं जो सोच रहे हैं कि बीफार्म करना है, अगर आप बीफार्म में आ रहे हो एंड आपको इंटर्नशिप के दौरान अगर आपको अच्छा लगा है, इंडस्ट्री अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली इंडस्ट्री में जाइए, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। एंड अगर आपको इंडस्ट्री लाइफ अच्छी नहीं लगती, यू कैन गो फॉर अ फार्मासिस्ट जॉब, you can go for like go for pharmacy job, go for teaching by pursuing M.Pharm, and you can also go for like your own business. बस। तो भैया ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब भी है क्या? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब है, फिर ड्रग इंस्पेक्टर जॉब है। सो बट उनके लिए एंट्रेंस ये आपको सब निकालना पड़ेगा। एलिजिबल है लाइक बीफार्म करने के बाद? हाँ, अच्छा। बट थोड़ा मेहनत करके आपको एंट्रेंस हाँ, निकालना क्योंकि पड़ेगा। गवर्नमेंट तो गाइस कंपटीशन तो हो गई, बहुत है, बहुत है, बहुत है। आपने ऐसा नहीं सोचा ना कि गवर्नमेंट करूँगा? वो नहीं करना। नहीं करना, नहीं करना। मतलब आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि आपको Crystal यही करना है। ओके, एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि आपने जितने भी सेमेस्टर आपका जर्नी है यहाँ पे, तो उनमें से आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट सेमेस्टर कौन सा लगा? टफेस्ट सेमेस्टर लगा मेरे को 6 सेम। 6 सेम, मतलब 8 सेम भी नहीं? 8 सेम भी नहीं, और 8 फाइनल सेम भी नहीं? फाइनल्स भी नहीं, 7 सेम भी नहीं, फाइनल में कुछ भी नहीं, बट Okay. 6 सेम एक ऐसा था क्योंकि जैसे मैंने बोला था, हाँ मेरे को एक सब्जेक्ट से डर लगता था, हाँ हाँ, हर्बल ड्रग। यस। वो हर्बल ड्रग मेरे को मिला था 6 सेम में, अच्छा, खाली एक सब्जेक्ट की वजह से? एक सब्जेक्ट की वजह से, प्लस और लाइक उसमें थे कि कोलोजी के 3 पार्ट होते हैं हमारे, मेडिसिनल के 3 पार्ट होते थे, तो उन सब के भी लास्ट थे। ओके। और उन सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे एंड सबके सब लाइक मेजर सब्जेक्ट थे, माइनर कुछ भी नहीं थे। सो जब 6 सेम मेरा क्लियर हो गया तो फाइनली लगा कि बीफार्म क्लियर हो जाएगा एंड अभी शांति है। अभी शांति है, लाइक। तो भैया ऐसा होता है क्या, जैसे कि 6 सेमेस्टर में आपको वो सब्जेक्ट मिला हर्बल, राइट? तो एवरी जो भी बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमेशा खाली 6 सेम में वो मिलेगा, या तो उनको कभी कभी सेकेंड सेम में भी मिल सकता है, या फिर हर्बल हमेशा 6 सेम में मिलेगा। हर्बल हमेशा 6 सेम में मिलेगा? अच्छा। हम लोग का क्या होता है कि मेरा कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कि हम लोग का ऐसे कभी कभी पाइथन कभी आगे डाल देते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो फिर कभी C++ लास्ट पे डाल देते हैं, मतलब ऐसे मिक्स कर देते हैं मतलब। नहीं, हमारे कोर्स के बेसिस पे ही होता है। अच्छा, हमारे ईयरली और सेमेस्टर वाइज? सेमेस्टर वाइज। ओके। जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, कोलोजी हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, कॉग्नोसी हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, तो वो सेमेस्टर्स वाइज में डिवाइडेड है। 4th सेमेस्टर से सब सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, 3rd तक बेसिक्स ही होते हैं। 1st और 2nd पूरे बेसिक्स है, उसमें स्यूटिक्स खाली आपको मिलेगा एंड पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा मिलेगा, एंड जब आप 3rd सेमेस्टर में होंगे तब आपको माइक्रोबायोलॉजी मिलेगा, तो धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। अभी थोड़ा स्किल्स की ओर देखते हैं। हाँ, पढ़ाई के अलावा आपने कॉलेज के दौरान कौन सा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स सीखे आपने? कम्युनिकेशन स्किल, ओके। प्रेजेंटिंग, अपने आपके जो आपने जो भी किया है, अगर आपको अपने प्रेजेंट करना है, आपको वो स्किल्स कैसे डेवलप करना है, वो मैंने यहाँ पे सीखा है। ओके। जबकि स्कूल लाइफ में भी था, बट स्कूल लाइफ में आपको इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते कि हमेशा आपको जाके प्रेजेंट करना है, बट हमारे इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर जब आप इंटर्नशिप से आते हो, आपको इंटर्नशिप का प्रेजेंटेशन देना है कि आप इंटर्नशिप में क्या सीखे। तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन वही था मेरा कि इंटर्नशिप में क्या सीखे। इसके बाद जब आप फाइनल ईयर में होते हो, आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क का प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है, उसके 3-4 प्रेजेंटेशन देने पड़ते हैं। फिर फाइनल प्रोजेक्ट जो अभी भी मेरा बाकी है,
प्रेजेंट करना, तो वो देना पड़ेगा। तो लाइक उससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा, तो वो अच्छा लगता है, वही एक स्किल है जो अच्छे से डेवलप। और भैया मैंने आपको देखा था टेक ब्रिज में कहीं आप प्रेजेंट करते हुए, तो उनका कुछ आप शेयर कर सकते हैं? उससे भी कुछ हेल्प हुआ है आपका? ऑफ कोर्स, मतलब जैसे हम आते हैं, टीचर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, सो जब वो बच्चे आए, वो लोग 12 में थे, हाँ। तो उनको उनको इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर उनको भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अभी हम 12 पास करने वाले हैं, अभी हम कौन सा ब्रांच चूज़ करें, कौन सा नहीं, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, हेल्थ साइंस है, कौन सा ज्वाइन करें, बहुत सारा लाइन है। बहुत सारा है। साइंस, मैं साइंस के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। सो जैसे तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, सो हम लोग सब डिपार्टमेंट्स दिखाते थे, एंड उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स से उन लोग बात करते थे, तो तब पता चलता था। तो जिन लोगों को मेडिकल में इंटरेस्ट है, तो वो लोग ज़्यादातर हेल्थ साइंस या फिर फार्मेसी के उसमें जाके इंटरेस्ट दिखाते थे। जिनको इंजीनियरिंग में है, उनको हम इंजीनियरिंग के उसमें लेके जाते थे, लेके सब डिपार्टमेंट्स में जाते थे, बट जिनको जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता था, तो उनका माइंड क्लियर होता था कि हाँ ये करना है। तो जब उनको समझाता था, तो एज अ लाइक समझाते थे कि ये सब तुम्हें सीखने को मिलेगा, ये सब इक्विपमेंट्स है हमारे लैब में, ये सब इक्विपमेंट्स तुम्हें भी यूज़ करने मिलेगा जब तुम अगर ये कोर्स में आओगे। सो अगर इंटरेस्ट अगर उसमें से बढ़ रहा है, तो आप ऑब्वियसली ज्वाइन करो। हाँ, तो लाइक अभी जितना मुझे मालूम चला, इन सब से आपका लाइक बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन तो इम्प्रूव हुआ ही है। वो है बिन। और लाइक सब लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना, इन सब की वजह से हमारा कम्युनिकेशंस धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाता है। इंस्टेंटली हमको मालूम नहीं चलता है, नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं चलता है। तो आप इसको बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक दिन आप एकदम से इम्प्रूव हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, यस। आपके हिसाब से एक फार्मेसी स्टूडेंट को एकेडमिक्स के अलावा और कौन से स्किल्स सीखना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। फिर एडेप्टेबिलिटी। अगर आपको किसी चीज़ पे टफ लग रहा है, क्योंकि बीफार्म एक ऐसा कोर्स है जहाँ की सबको आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम भी होगा। कोई लोग मैथ्स अवॉइड करने के लिए बीफार्म में आते हैं, लेकिन ऐसा है कि आपको मैथ्स भी मिलेगा। सो जब आपको मिलेगा, तो आप उसमें आराम से आप कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। उस माइंडसेट से आइए, एंड थोड़ी मेहनत के माइंडसेट से। एंड अगर आपको प्रैक्टिकली इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्ट है, तो आप बीफार्म करिए, क्योंकि बीफार्म एक 50% थ्योरी है, 50% प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप बीफार्म के आधे नॉलेज आपके पास आप रख नहीं रहे हो, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री या फिर अगर आप मास्टर्स करने भी जा रहे हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो बीफार्म एक ऐसा है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने मिलेंगे एज अ प्रैक्टिकल्स। सो उसमें आपको करना पड़ेगा। अगर उसमें आपको इंटरेस्टली नहीं आपने किया है, सो आपको आगे की लाइफ में मुश्किलें होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है कि, ये तो आपने ऐसे बता दिया, बट फिर भी पूछ लेता हूँ, मैंने लिखा था तो इसकी वजह से, आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स फार्मेसी फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो अगर आप मार्केट में जाते हो और आप बात ही नहीं करते, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा। ओके। फिर अगर आप जैसे ड्यूरिंग योर बीफार्म डिग्री आपने अपना प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन आपको अगर अपना प्रोजेक्ट आपको एक्सप्रेस करना नहीं है, तो आपके जो इन्विजिलेटर्स है, आपके जो टीचर आपको सुन रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, वो कभी आपका प्रोजेक्ट समझेंगे ही नहीं, एंड आपका वो वेस्ट ही होगा। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कौन सा फील्ड बोला आपने? मार्केटिंग में तो ज़्यादा मार्केटिंग में जाना, उस लाइन में जाना है। तो ऐसे तो हर जगह कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट चाहिए, थोड़ी बहुत तो चाहिए ही। थोड़े बहुत तो चाहिए होता है। बहुत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने स्किल्स के बारे में, स्किल्स सेल्फ ग्रोथ के बारे में। अभी हम देखते हैं थोड़ा आपका कैंपस लाइफ आपकी जो फ्रेंडशिप, ये सब देखते हैं ना। अभी थोड़ा मेमोरीज वाला आएगा तो क्वेश्चन में लिखा है, कॉलेज का सबसे फनी या यादगार मोमेंट कौन सा था आपके लाइफ में? सबसे फनी ऐसे तो बहुत सारे हैं, यादगार। लेकिन लाइक दिल के बहुत करीब है। हाँ, आप शेयर कर सकते हैं हमें। जैसे मेरे रूममेट्स है, 4 रूममेट्स चार है, roommates, एंड एक था, वो रूम में नहीं रहता था, बट हम उसे हमेशा एज ए रूममेट रखते थे। मुझे पता है, मुझे आइडिया लगे कौन है तो पूरे रात भर बैठ के बात करना, उसके मजाक उड़ाना आपस के बीच में, हाँ। एंड लाइक वो अलग अलग ऐसे, ये कभी करना नहीं चाहिए कि आप किसी और के डिपार्टमेंट को डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन दोस्ती में कर सकते हो, दोस्ती के लिए दोस्ती के लिए कुछ भी। चलेगा। तो वो दूसरे डिपार्टमेंट का था, एंड हम मेजरली ग्रुप में हम 3 बीफार्म के हैं, तो हम थोड़े लाइक स्ट्रांगली ही रहते थे, थोड़ा डोमिनेट होता था हम लोग का रूम में बीफार्म। सो वो जब भी आता था, आपका वैसे आपका रूममेट तो सब लाइक बीफार्म के ही है? सब बीफार्म के, बस एक हाँ। अलग था, वो पास आउट होकर चला गया। चले गए। गए। कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगा आपको? यही कि जैसे कि हॉस्टल डेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मर्जी हो किसी के रूम में चले जाओ, अगर रूम में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के रूम में जाके बैठ जाओ, एंड
मेरे केस में था कि हमेशा फ़ोन में लगा रहता था, या तो फिर लैपटॉप में, या तो फिर किसी लाइक दोस्त के रूम में। तो जैसे कि अगर फ़ोन में चार्ज खत्म हो गया, फ़ोन चार्ज में लगा दिया, अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो रूममेट को डिस्टर्ब कर दिया या तो फिर किसी दूसरे के रूम में जाके उसको परेशान किया, तो ऐसे करके यानी कि लाइक हॉस्टल लाइफ इतना बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं है। जब घर पे जाते हो तो अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, खाना सब कुछ अच्छा लगता obviously लगता है, है। बट ऐसा दोस्तों लगता का है वही कमी महसूस हो दोस्तों जाता का है। कमी थोड़ा महसूस होता तो है अभी कि तो आप यहाँ से जाने के बाद तो बहुत अब मिस करेंगे फिर, बहुत मिस करूँगा। बहुत मिस करेंगे ना। क्या कोई फैकल्टी है जिनके डायलॉग्स या अंदाज आप कभी नहीं भूलेंगे? कभी नहीं। कभी मेरे भी प्रोजेक्ट गाइड है, उनके Okay. अंदाज कभी नहीं भूलूंगा। ओके। क्या कभी किसी दोस्त के साथ कुछ हुआ जो आज भी याद करके हंस पड़ते हो आप? यही रूममेट के जैसे बोला कि हाँ। दूसरा रूममेट जो बाहर का रूम का था, हाँ। तो वो जब भी रूम में आता था तो उसके साथ हंसी मजाक वो सब हमेशा याद रहेगा। याद रहेगा। अभी भी सोचने से आप हंसने पड़ते हैं क्योंकि वो दोस्तों का एकदम वो रियल होता है, एकदम रियल रियल होता है, एकदम real जेन्युइन बात रहता है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने दोस्तों को एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा याद रहे? ऐसे लाइक मेरे बैचलर्स या फिर मेरे स्कूल के लाइफ में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, यस। बट कुछ कुछ ऐसे दोस्त थे कि बहुत दिल के करीब हैं, लाइक उनके साथ अच्छा बॉन्ड था। तो तुम लोग के लिए एक ही बात, तुम जिगर के टुकड़े हो। जिगर के टुकड़े हो। यस। थोड़ा आपको एडवाइस देना पड़ेगा अपने जूनियर्स के लिए। श्योर। तो उनके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो आप उनका जवाब दे देना। फर्स्ट ईयर के बी फार्म स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मेरे को पूरे बेसिक्स समझ में आए। तो अगर तुम्हारे 12th में बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो तुम वो सब बेसिक्स वापस से तुम्हें रिपीट करने को मौका मिल रहा है। बेसिक्स क्लियर करो, क्योंकि जब तुम आगे के सेमेस्टर्स में और भी टफ सब्जेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तुम्हें वो सब टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आएगा। Okay. सो वो सब सब्जेक्ट्स क्लियर करो एंड अच्छे से निकालो। यस। जूनियर्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर तुम्हें एक दिन में नहीं हो सकता। जब भी कोई टीचर तुम्हें प्रैक्टिकल करा रहा है उसे ध्यान से देखो। तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें रटना नहीं है, बट तुम्हें याद रखो कि तुमने कौन सा केमिकल्स यूज़ किया। अगर टीचर तुम्हें कुछ देखने को बोल रहे हैं, जैसे कुछ सेल्स देखने को बोल रहे हैं ऑफ अ प्लांट सेल, ऐसे कुछ, तो वो सब देखो, उसके पार्ट्स देखो, तब तुम्हें पता चलेंगे कि एग्जाम्स के टाइम में क्या क्या याद रख सकते हैं। यही चीज़ हमेशा प्रैक्टिकल को थ्योरी के साथ क्या बोलते हैं, मैं मर्ज हो जाता है ना कि अगर प्रैक्टिकल हाँ, मालूम होता मर्ज है करो। तो हाँ, अगर प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज है तो गाइस थ्योरी तो हो ही जाता थ्योरी है। हो ही जाएगा। हाँ। जब तुम थ्योरी लिखने जाओगे तुम्हें यार ये हाँ, प्रैक्टिकल लेकिन हमने किया प्रैक्टिकल है, तो गाइस वो लिख देते करने हो, से ही तो मालूम चलेगा। करने से मिलेगा। अगर तुम प्रैक्टिकल के टाइम में पीछे बैठे हो हाँ। या तो फिर कहीं और बैठे हो, तुम्हारे क्लास में ऐसा होता है हाँ, कि दो होते तीन टॉपर्स लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, हाँ। वो लोग करते हैं, तुम बाद में जाके बस देख लेते हो। तो अगर वो कर रहे हो तो नहीं होगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो हर जगह है वैसे, ऐसे तो नहीं होगा, है ना? एकदम। और एक था कि फाइनल, जैसे तुमने पूछा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कैसा करना चाहिए। यस। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जब तुम्हें मिलेगा तो टॉपिक मिलेगा, हो सकता है वो टॉपिक तुम्हारे इंटरेस्ट का ना हो, वो टॉपिक तुम्हारे लाइक तुम्हें जिस फील्ड में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है उस फील्ड में ना हो। सो तुम कभी भी उस चीज़ को लेके बुरा मत मानो, या तो फिर कभी मत सोचो कि ये तुमसे नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने तुमको बोला, मेरे को प्लान्स ये सबसे इन सब का नॉलेज नहीं है इतना, बट मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है गाइस, वो प्लांट के ऊपर ही है। सो अभी फिलहाल जब मैं प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एंड जैसे जैसे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, अब मालूम चल रहा है कि इंटरेस्ट होना चाहिए था। एंड अभी जब मैंने कर रहा हूँ तो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। एंड मेरे को आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को आज ये प्रोजेक्ट मिला है बोल के मैंने जैसे जीपेट दिया है, उसमें मेरे को 2-3 क्वेश्चंस भी आए थे, जिसमें मैं जस्ट वो प्रोजेक्ट किया बोल के मेरे को पता चला कि इसके आंसर ये होंगे, एंड मैंने करेक्ट आंसर मार किया। सो लाइक वो चीज़ हमेशा हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। कभी मत सोचो कि ये कभी हेल्पफुल नहीं होगा। कभी ना कभी लाइफ में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोजेक्ट के नॉलेज की। तो जब भी कर रहे हो ऑनेस्टी के साथ करो एंड हार्ड वर्क थोड़ा लगाओ, तो तभी रिजल्ट्स आएंगे। भैया, तो ये प्रोजेक्ट जो है ना, वो हमें खुद से सेलेक्ट करना होता है या फिर हमें दिया जाता है? नहीं, एज अ गाइड हमें मिलता है, तो लाइक गाइड के ऊपर है, हम चूज़ नहीं कर सकते हैं? नहीं।
ये भी बता नहीं सकते कि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है तो थोड़ा इस टाइप का दे दो ऐसे। मतलब अभी तुम्हें जो मेंटर एज ए मेंटर गाइड जो तुम्हें मिलते हैं, अब उनके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट जहाँ पे है हाँ। या फिर उनको जहाँ का नॉलेज है उसी बेसिस में उनको वही बेसिस में तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे ताकि वो भी तुम्हें हेल्प कर पाए। ओके तो हाँ। इसलिए तुम्हें चूज उनको करने भी का मौका नहीं मिलता उन चीज़ों का ही ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो आपको ज़रा हेल्प कर पाएंगे। हेल्प कर पाएंगे वही। तो लाइक अगर ये सेलेक्ट नहीं कर सकते तो हम गाइड तो सेलेक्ट कर सकते हैं ना, गाइड भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। गाइड सिलेक्ट कर सकते हैं बट हमारे अगर आप ये यूनिवर्सिटी में हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यहाँ पे गाइड तुम्हें दिया जाता है तो सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट है। ऑप्शन नहीं है। ओके कोई नहीं, प्रॉज एंड कॉन्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो आप चाहते थे कि आपको फर्स्ट ईयर में पता होता? इंटरनल्स मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं ये Okay. फर्स्ट पॉइंट। ये अगर पता होता तो आज मेरा CGPA और थोड़ा ज़्यादा होता। हाँ एंड दूसरा था कि कुछ ऐसे थे कि जैसे जीपैट के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर से या सेकंड सेमेस्टर में पता ही नहीं था। तो अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से पहले पता होता तो उन सब्जेक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता ताकि फाइनल ईयर में जब आ रहा हूँ एंड जीपैट के लिए प्रिपेयर करना पड़े वो सब सब्जेक्ट्स में इतना ध्यान नहीं देने से भी होता। सो लाइक आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माई बेसिक्स इन ड्यूरिंग माई जीपैट प्रिपरेशन। आपको क्या लगता है सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं या ओवरऑल ग्रोथ भी? ओवरऑल ग्रोथ इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क्स इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं तक होते हैं क्योंकि वो तुम्हें लाइक जब तुम जॉब में जाओगे तुम्हें सर्टिफिकेशन देगा कि ये ठीक है अच्छा खासा एंड मार्क्स है। ओवरऑल ग्रोथ अगर तुम्हें जैसे मैंने बोला अगर तुम प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारे पास है तो तुम अच्छा परफॉर्म भी करोगे। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तुम वो जॉब तुम हासिल कर लोगे अगर तुम्हारा अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तुम वो जॉब गवा भी सकते हो जब तुम वहाँ पे एज ए लाइबिलिटी होगे। अगर तुम एज एन एसेट होगे तो वो जॉब तुम्हें रखेंगे। इंडस्ट्री हो जाए या फिर जो भी सेक्टर में तुम जॉब कर रहे हो वो तुम्हें रखेंगे। लेकिन अगर देखते तुम्हारे से उनको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तुम वो स्किल्स नहीं दे पा रहे तो तुम्हें ऑब्वियसली निकाल ही देंगे। सो ओवरऑल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग मार्क्स। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके आपके हिसाब से एक आइडियल फार्मेसी स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? आइडियल फार्मेसी स्टूडेंट कैसा मतलब जब एडमिशन लेने है या नहीं स्टूडेंट को लाइक कैसा होना चाहिए कि हाँ एक फार्मेसी स्टूडेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए ताकि वो उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो और उसको एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ भी करना है तो वो उसको हासिल कर पाए। जैसे वही है मैंने पहले भी बोला यू शुड हैव एन इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री थोड़ा सा बायोलॉजी एंड जब तुम आते हो तब तुम्हें स्यूटिक्स के बारे में पता चलता है जिसमें हमें आज तक दुनिया में तुमने जितने भी ड्रग्स देखे हैं उनके फॉर्मुलेशंस कहते होते सब मालूम चलता है। सो वो सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इक्विपमेंट्स अगर आप याद नहीं रख सकते वो रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जॉब करते हो तो वो सब इक्विपमेंट्स के साथ ही आपको डील करना पड़ता है। वो बड़े होते हैं, हम लैब्स में छोटे इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं लेकिन इंडस्ट्री में बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं बट वो सिमिलर ही होते हैं। सो वो सबसे इंटरेस्ट अगर आप तुम रख रहे हो एंड तुम्हारे बैचलर्स के टाइम में अगर तुमने वो सब याद रखा एंड थोड़े से भी नॉलेज लेके अगर तुम आगे बढ़ रहे हो जब तुम जॉब करना चाहते हो तो तुम्हें लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वो सब चीज़। ओके तो या इट्स टाइम फॉर द एंडिंग। थैंक यू सो मच भैया आपको यहाँ पे मेरे पॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए और इतने सारे इन्फॉर्मेशंस और इतने सारे एक्सपीरियंस आपके और जो भी आपने अभी चीज़ें आपने बताए हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा स्पेशली फॉर द B.Pharm स्टूडेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काजीरंगा यूनिवर्सिटी बट ये ओवरऑल जहाँ भी हो उनको ज़रूर हेल्प मिलेगा आपसे आपने जो भी बातें बोले हैं आपके स्पीच से। अगर चाहते हो अगर इंटरेस्ट है ज्वाइन करो। मत सोचो डाउट मत करो कभी खुद को। अगर आप गूगल में सर्च करो कि B.Pharm में टफ है या इजी है B.Pharm गूगल बोलेगा कि ये थोड़ा टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि तुम निकाल लोगे तो आओ ज्वाइन करो आराम से। तुम्हें जो भी सीखने को मिलेगा कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो भी देख रहे हैं एंड जो आगे ज्वाइन करेंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू भैया। बाय बाय। तो भैया कैसा लगा मेरा पॉडकास्ट में आके आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट आने के पहले सोच रहा था क्या क्वेश्चंस होंगे क्या नहीं। आशीष ने मेरे को 3 या 4 दिन पहले बोला था कि आपके साथ करना है पॉडकास्ट लेना है। तब से मैं सोच रहा था कि कैसे क्वेश्चंस होंगे कैसे नहीं। जैसे कि फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हो सकता है कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगूं कि नहीं बट जैसे जैसे चल रहा था फ्री हुआ एंड लास्ट तक तो बिंदास हुआ। मजा आया ना? मजा एकदम। थैंक यू सो मच।